रात का समय था। घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजने का इशारा कर रही थी। गांव की हवेली में अचानक टिमटिमाती लालटेन के नीचे एक परछाई धीरे धीरे चल रही थी। बाहर हवा के झोंके खिड़की के पुराने किवाड़ों को जोर जोर से हिला रहे थे। पूरे गांव में चर्चा थी कि इस हवेली में आधी रात को कुछ अनहोनी घटती है। किसी ने कहा, हवेली के आंगन से हर रात एक औरत की रोने की आवाज आती है। तो किसी ने कहा, नहीं, ये हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा है, जो अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने लौटी है। गांव वाले उस हवेली के पास से अंधेरे में गुजरने तक से डरते थे। लेकिन कहानी की असली शुरुआत उस रात हुई जब अर्पिता नाम की एक युवती ने सच जानने की ठानी। अर्पिता, जो शहर की रहने वाली थी, एक जिद्दी लेकिन संवेदनशील लड़की थी। वह अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और अब गांव-गांव घूमकर अनसुलझे रहस्यों पर लेख लिखती थी। जब उसने हवेली के रहस्य के बारे में सुना तो उसके मन में जिज्ञासा जागी। उसने ठान लिया कि वह इस राज का पर्दाफाश करेगी। गांव पहुंचकर उसने सबसे पहले चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्गों से सवाल पूछे। बुजुर्ग बोले, बिटिया, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालना चाहती है? उस हवेली में ठाकुर की मौत रहस्यमय हालात में हुई थी। तब से वहां रात को कोई नहीं ठहरता। लेकिन अर्पिता ने निडर होकर कहा, सच चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दिन सामने आ ही जाता है। और मैं उस रात का सच जानकर ही रहूंगी। रात होते ही अर्पिता अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में दाखिल हुई। जगह जगह टूटी दीवारें, मकड़ी के जाले और सीलन की गंध उसे घेर रही थी। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी टूटे शीशे वाले आईने पर पड़ी और उसे अपनी परछाई के पीछे कोई और छाया दिखाई दी। कौन है वहां? उसने कांपते स्वर में कहा। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। केवल एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे आंगन से औरत के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत करके वहां जाकर देखा, पर आंगन खाली था। अगली सुबह अर्पिता ने गांव की एक बूढ़ी औरत रामदुलारी से बात की। रामदुलारी ने धीमे स्वर में कहा, बिटिया, आधी रात को तूने जो सुना, वह ठाकुर की बीवी सावित्री की आवाज है। लोग कहते हैं ठाकुर ने लालच में आकर अपनी बीवी और बच्चे को हवेली में ही कैद कर दिया था। दोनों वहीं तड़प तड़प कर मरे। तभी से उनकी आत्मा भटक रही है। अर्पिता चौंक गई। क्या ये सच है? क्या ठाकुर इतना निर्दयी था? रामदुलारी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सच तो वही जाने, लेकिन गांव में सब मानते हैं कि हवेली में खून का कर्ज बाकी है। उस रात अर्पिता फिर हवेली पहुंची। इस बार उसने आंगन में कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग शुरू की। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, अचानक हवेली की दीवारें गूंज उठी। औरत की दर्द भरी चीखें गूंजने लगी, मुझे बचाओ रणवीर। अर्पिता कांप गई। तभी उसे हवेली की छत पर एक काली परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ी। ऊपर जाकर उसने देखा, एक पुरानी तिजोरी रखी थी जिस पर धूल जमी थी। जैसे ही उसने तिजोरी छूने की कोशिश की, पीछे से एक भारी आवाज आई, यहाँ क्यों आए हो? अर्पिता ने पीछे मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग आदमी सफेद धोती और लाठी के सहारे खड़ा था। वह आदमी बोला, मैं हवेली का पुराना नौकर हूँ। नाम है भगवान दास। सबको लगता है कि ठाकुर रणवीर ने अपनी बीवी को मार डाला, लेकिन असली सच कोई नहीं जानता। अर्पिता की सांसें तेज हो गईं। तो असली सच क्या है? भगवान दास ने गहरी सांस ली और बोला, ठाकुर ने कभी अपनी बीवी को नहीं मारा। असल में सावित्री ही हवेली के खजाने के पीछे पागल हो गई थी। उसने ही ठाकुर को धोखा दिया और आधी रात को जहर देकर मार डाला। लेकिन ये राज दबा दिया गया क्योंकि लोग ठाकुर को ही दोषी मान बैठे। सावित्री की आत्मा ही अब हवेली में भटकती है। अर्पिता स्तब्ध रह गई। तो फिर हवेली में रोने की आवाजें। भगवान दास ने कहा, वो सावित्री की आत्मा है जो हर रात पछतावे में तड़पती है। अर्पिता को अचानक याद आया कि तिजोरी अभी भी उसके सामने रखी है। उसने उसे खोलने की कोशिश की। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें साफ साफ लिखा था, मैं रणवीर सिंह अपनी पत्नी सावित्री को आखिरी बार लिख रहा हूँ। सावित्री, मैंने तुझे बेइंतहा चाहा, लेकिन तूने मेरे भरोसे को तोड़ा। तूने ही मुझे जहर दिया। अगर ये डायरी कभी किसी के हाथ लगे
तो सच सबके सामने आ जाएगा। अर्पिता की आंखों से आंसू बह निकले। सारा गांव सालों से जिस इंसान को पापी और हत्यारा मानता रहा, वह असल में शिकार था। अगले दिन अर्पिता ने गांव वालों को इकट्ठा किया और डायरी पढ़कर सुनाई। सब लोग सन्न रह गए। जिन लोगों ने ठाकुर की आत्मा को दोषी ठहराया था, उनकी आंखों में शर्म और पछतावा था। रामदुलारी रोते हुए बोली, हाय रे, हमने बेगुनाह को गुनहगार मान लिया। उस रात हवेली से पहली बार कोई कराहने की आवाज नहीं आई, जैसे आत्मा को शांति मिल गई हो। लेकिन जब अर्पिता गांव छोड़ने लगी, तो रेलवे स्टेशन पर उसे भीड़ में एक औरत की हल्की सी परछाई दिखी, जो उसे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। वह सावित्री की आत्मा थी, या फिर उसकी कल्पना, ये राज कभी कोई नहीं जान पाया। कहानी का संदेश, सच और झूठ का पर्दा समय कभी भी उठा सकता है, इसलिए जल्दबाजी में किसी को गुनहगार मान लेना सबसे बड़ा अन्याय है। कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।